बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में आपको मैंने पहले जो लेक्चर मेरा साथ आपका हुआ था उसमें हम लोगों ने बात की थी पीरियोडिक टेबल के बारे में। मैं दोबारा से जो है इसको लिखता नहीं हूँ क्योंकि मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूँगा। तो मेरी आपसे जो बात हुई थी उसमें ये मैं आपसे डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हमने एलिमेंट्स को लर्न करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बगैर हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चलती। जैसे मैंने कहा था हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर डाउन द ग्रुप्स हम चले थे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन। फिर आपसे मेरी ये बात हुई थी इनके एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 के बाद 10 एलिमेंट्स का मैं गैप दे रहा था। ये बी ग्रुप ऑफ फैमिली हमारी आती है जिनको हम भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। सो 10 एलिमेंट्स छोड़ दिए। 10 के अंदर 10, 20 के अंदर 10 ऐड किए, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 में फिर 10 एलिमेंट्स बी ग्रुप के। दिस इज द बी ग्रुप है। इसको हम छोड़ दिए तो आ जाएगा आपके पास 38 में 10 ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 के बाद जब आपने पीरियोडिक टेबल देखना तो आपको 57 नहीं नजर आना, वो आपको नीचे नजर आएगा 57। फिर यहाँ चलते जाएंगे तो 71 नजर आएगा। फिर इधर आपको आपके दूसरा एलिमेंट जो है वो 72 इधर नजर आएगा। ये 14 एलिमेंट्स जो हैं वो आपने ये नहीं लिखे और इस तरह 10 एलिमेंट्स आप ये भी नहीं लिख रहे। जब 56 में आपने 10 और 14 ऐड किए तो आपका आंसर 80 आता है। सो ये अगला एलिमेंट 81 एटॉमिक नंबर, 82, 83, 84, 85, 86, फिर 87, 88, 88 के बाद में फिर आपको इधर 89 नजर नहीं आना, वो आपको नीचे नजर आएगा। ये एक्टीनियम होगा। फिर चलते जाएंगे तो 103, ये 104 इधर नजर आएगा। तो ऐसे आप फिर चलते जाएंगे। 10 एलिमेंट्स आपने ये छोड़ दिए हैं, 14 ये छोड़ दिए हैं। आगे आपके एलिमेंट जो है वो मैंने नहीं लिखे, ये बाद में डिस्कवर हुए थे और इनको हमने अभी अंडरस्टैंड नहीं किया। तो इस तरह आपके पास जो है वो पीरियोडिक टेबल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेरी आपसे बात हुई थी कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स ईच, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स ईच। 2 ये वाले आ जाते हैं, ये 2 आ गए, 10 ये आ गए और 6 ये आ गए। सो 18, इसमें भी 18 आ गए। छठे और सेवन्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हर एक के अंदर आते हैं। जो आपका लेंथेनाइड्स हैं, जो लेंथेनियम से स्टार्ट होते हैं, ये 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं और जो आपके एक्टीनियम से एक्टिनाइड स्टार्ट होते हैं ये आपके 7th पीरियड से बिलोंग करते हैं। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ आपको और इसके बारे में और डिस्कशन आपसे मैं करता हूँ। अब वो डिस्कशन जो आपसे होनी है वो भी पीरियोडिक टेबल के बारे में होनी है। देखें, ये आपका एलिमेंट हाइड्रोजन, ये एलिमेंट हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इरेडियम। आप इनको बोलते हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों इनको बोलते हैं? देखो, आपसे सादा सी बात मेरी हुई थी फर्स्ट ईयर में कि आप एक एलिमेंट लेते हैं, लेट सोडियम ले लेते हैं जी। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 1। जब इसकी आप दूसरे मेथड से, मॉडर्न मेथड से कन्फिगरेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2, 4, 10, 11। वो वाले एलिमेंट्स जिनकी कन्फिगरेशन एस पे एंड होगी उनको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये पहला ग्रुप और दूसरा जो है ये दोनों एस ब्लॉक है, दोनों की कन्फिगरेशन एस पे एंड होती है और इन सब के आखिर में एस में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और इन सब के आखिर में एस में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एस से और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
अब ये आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए। फिर जब आपने दूसरी तरफ जाना आपने, तो आपके पास आ जाने इधर एलिमेंट जी बोरान, जैसे आपसे मैंने बात की थी हाइड्रोजन, ये आपका हीलियम, या जगह लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। आप किसी ग्रुप को लेते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड। ये जो आपके 6 ग्रुप हैं इनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हीलियम इज नॉट अ मेंबर ऑफ पी ब्लॉक। इसके बाद में डिस्कशन हमारी हुई कि हीलियम के अंदर क्यों हमें रख रही है। बेसिकली ये नोबल गैसेज हैं, तो नोबल गैसेज के ऊपर मैंने हीलियम को प्लेस किया क्योंकि हीलियम भी नोबल गैस है, बट हीलियम इज नॉट अ मेंबर ऑफ पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, मैं सादा सा एलिमेंट देता हूँ जी, कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2। वो वाले एलिमेंट्स जिनकी कन्फिग्रेशन पी पे एंड होगी, दीज आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये सब एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन पी पे एंड होती है, सो इनको बोलेंगे पी ब्लॉक। और अगर हम और इसको इंटरेस्टिंगली देखें ना, तो बोरान आप लें, बोरान एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, 2, 4, 5। इन सब के आखिर में पी आएगा, पी में 1 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, पी में 4 इलेक्ट्रॉन, पी में 5 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम को निकाल के पी में 6 इलेक्ट्रॉन। सो ये पी ब्लॉक आ जाता है। फिर आप इसको देखें तो आपको पता चलता है कि ये आपके पास एस ब्लॉक आ गया। जैसे मैंने बात आपसे की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, या जगह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। और फिर इधर आप चलते जाएंगे तो बोरान फैमिली, और ये सारा जो है वो हीलियम, नियॉन। और ये आपको पता है कि आपने ये इसको कहा कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये आपके कौन से हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक। सेंटर में जो एलिमेंट्स आपने नहीं अभी अंडरस्टैंड किए, जिसको मैं बाद में आपको लेकर चलूंगा चैप्टर नंबर 6 में, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी कन्फिग्रेशन जब लिखेंगे तो डी पे एंड होगी। फिर नीचे जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं, जो लेंथिनम से स्टार्ट होते हैं और जो एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं, 57 है, और ये इस तरह जब एक्टिनियम इससे स्टार्ट होते हैं, तो ये एलिमेंट जो लेंथिनम और एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं, जिनको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का नाम देते हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड एफ, क्यों कि इन एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जाके एफ पे एंड होगी। अब ये जो एलिमेंट्स हैं इनके 4 ब्लॉक बन गए, एस ब्लॉक बन गए, पी ब्लॉक बन गए, डी ब्लॉक बन गए, और कौन सा ब्लॉक बन गए, एफ ब्लॉक। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। वो चीज़ें कौन सी हैं, आप इसको देखें तो ये जो फैमिली बनती है ना, फर्स्ट ग्रुप, इसको हम बोलते हैं ये अल्कली मेटल्स हैं। जो आपका सेकंड ग्रुप है ना, इसको हम बोल रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आपकी बोरन फैमिली, ये आपकी कार्बन फैमिली, ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली, ये आपकी ऑक्सीजन फैमिली, और इसको बोलेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राटीन। तो इनको आप बोलते हैं सर दीज आर कॉल्ड हैलोजेंस। हैलोजेंस मीन साल्ट फार्मर्स। और ये हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनको आप बोलते हैं कि सर ये नोबल गैसेज हैं, इनको बोलते हैं रेयर गैसेज, इनको बोलते हैं अनर्ट गैसेज। ये हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होता है। इस जो ये आपने टेबल अंडरस्टैंड किया है, जो आपके सामने मैं रख रहा हूं मैं, ये आपने फर्स्ट 2 ग्रुप कर लिए, ये आपको मैं बता कर लिया है, ये नोबल गैसेज आपकी हैं। ये जो स्टीप लाइन बन रही हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इनको हम मेटलाइड्स काम देते हैं। ये मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों शो कर रहे होते हैं। तो ये अभी आपने इसको जब बुक से आप इसको लेकर चलेंगे, ये आपके पास चाहे वो लेंथेनाइड्स हैं, ये आपके एक्टिनाइड्स हैं। तो इसको जब आप बुक से इसको लेकर चलेंगे तो आपने ये जो आपका टॉपिक आ जाएगा ये वाला, ठीक है, इसको आपने रीड करना है, इसको लर्न नहीं करना है, इसको भी आपने रीड करना है, ठीक है, ये वाला भी आपने रीड करना है इसको, ठीक है, इसको रीड करना है, इसको भी रीड करना है, ठीक है, इसको कोई लर्न नहीं करना, जो आपने टेबल उसको सिर्फ समझ लेना आपने। तो कल इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। मैं देखो इसमें कुछ चीज़ें जो रह गई, ये क्या है जी, मैं इसको बताऊंगा आपको,
ठीक है। जो केमिस्ट्री हमारी है या फिजिक्स होती है साइंस, उसमें हमने एक कंटिन्यूटी हमने रखनी होती है और चलना होता है साथ साथ। ये नहीं आप कह सकते जी ये जो लेक्चर था इसमें सब कुछ मैंने कंप्रीहेंसिवली आपको डिस्कस करी, नहीं, ये कुछ बातें हो सकता है मैं इसके लिए छोड़ी हूँ, इसके मैं साथ करवाना चाहता हूँ आपको मैं। तो जो बच्चा इसको 1 by 1 लेक्चर लेकर चलेगा उसको समझ आएगी, ना समझने वाली बात ही कोई, वो किसी हर टीचर से समझ आ जाती है। लेकिन जो बच्चे ने सिर्फ ये कहना है जी मैं पहला लेक्चर छोड़ दूं, दूसरा छोड़ दूं, तीसरे पे समझ आ जाएगी, तो उसको बिल्कुल समझ नहीं आती। सो कल इंशाल्लाह मैं आगे चलूंगा और इसके अंदर कुछ और चीज़ें जो आपसे डिस्कस करूंगा। इसको अगेन आपने लर्न नहीं करना, सिर्फ इसको आपने समझ लेना है। बहुत शुक्रिया।